हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कैपेसिटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी कैपेसिटर टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंट्रो है, एक छोटा सा टॉपिक है कि कैपेसिटर आखिर कौन सी एनर्जी स्टोर करता है और कैसे करता है, उसकी डायमेंशन, उसका एसआई यूनिट कैपेसिटेंस का क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन है, कैपेसिटर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन विच एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड और इन चार्ज। यानी जो एनर्जी स्टोर करता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है या चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। कैपेसिटर को पढ़ने से पहले अगर हम ये देखें कि एक कंडक्टर है, जो कंडक्टर पे चार्ज मान लीजिए Q है, तो उस कंडक्टर में जो एनर्जी होगी वो R से इन्फिनिटी तक क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहीं से हमारे पास कैपेसिटर का माइंड में आया कि अगर इस एनर्जी को हम इन्फिनिटी से R की तरफ ले आए, यानी इस कंडक्टर के अंदर अगर ये स्टोर हो गई तो हम उस एनर्जी को यूज में ला सकते हैं, वरना ये एनर्जी हमारे यूज में नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो फैली हुई एनर्जी है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। हम उसी एनर्जी को यूज कर सकते हैं जो स्टोर्ड फॉर्म में होती है। तो किसी भी कंडक्टर में जितनी एनर्जी होती है वो क्या है, KQ²/2R। यहाँ पे देखिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम R टेंस टू इन्फिनिटी, यानी R टू इन्फिनिटी, यानी यहाँ से जो एनर्जी स्टोर्ड है वो R से इन्फिनिटी तक है। लेकिन अगर हमें इस एनर्जी को काम में लाना है तो एनर्जी इन्फिनिटी से R होनी चाहिए, यानी इस कंडक्टर के अंदर स्टोर होनी चाहिए। When conductor is charged, its potential increases and it is found that for an isolated conductor, the potential is proportional to the charge given to it. यानी यहाँ पे अगर हम ये देखें किसी भी कंडक्टर में या किसी भी कैपेसिटर में हम चार्ज स्टोर करें अगर, तो यहाँ पे उस कैपेसिटर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा होगा वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ही चार्ज स्टोर होगा। यहाँ पे देखें तो Q प्रोपोर्शनल टू V है, तो Q प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाएंगे तो एक C आ जाएगा कांस्टेंट और इनटू V। तो अगर C देखें तो C इज अ कैपेसिटेंस। C क्या है, कैपेसिटेंस। और C कैपेसिटेंस किसका रेशियो के बराबर है, Q/V। यानी Q/V के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ पे कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट कूलम पर वोल्ट बोल दो और फेरेड बोल दो। यहाँ पे इसका डायमेंशन अगर देखें तो Q/V, V को हम लिखते हैं W/Q। W इज वर्क डन, mL² T⁻²/AT, और चार्ज को हम लिखते हैं AT, यानी Q = I/T एम्पेयर इंटू टाइम। यहाँ पे अगर टोटल डायमेंशन देखें तो m⁻⁻1, n⁻², A² और T⁴। ओके, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और लाएंगे जिससे हम इस पूरे कैपेसिटर को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू।